हेलो गाइस, आप सबको शूटवार्ट चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऑनलाइन फोटोग्राफी कंपटीशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आप कैसे ऑनलाइन फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका क्या-क्या टर्म एंड क्राइटेरियाज है और वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या-क्या कैटेगरीज होना चाहिए और कौन सा थीम और कौन से फोटोज को हम वहाँ पे पार्टिसिपेट में ला सकते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उड़ीसा ललित कला एकेडमी की तरफ से एक फोटोग्राफी कंपटीशन हो रहा है। दिखा देता है उसका डिटेल्स क्या है, उनका टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो इसीलिए हम पहले गूगल पर उड़ीसा ललित कला एकेडमी टाइप करेंगे, उसके बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेवल फोटोग्राफी कंपटीशन का एक लिंक आपको दिख रहा होगा जो रन करता हुआ, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेवल फोटोग्राफी कंपटीशन 2020 फोटोग्राफी कंपटीशन। तो उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। पहला रूल रेगुलेशन ये है कि देयर विल बी 4 अवार्ड फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफ। आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफ के लिए 4 अवार्ड है और हॉनरारी मेंशन के लिए उनके पास 8 फोटोग्राफ्स है। 8 फोटोग्राफ वो चूज करेंगे, मतलब ओवरऑली वो 8 और 4 12 फोटोग्राफ वो चूज करेंगे और 12 पार्टिसिपेट को वो सिलेक्ट करेंगे। तो 4 पार्टिसिपेट को दिया जाएगा 50,000 रुपीज और 8 पार्टिसिपेट को दिया जाएगा 10,000 रुपीज पर ईच पर्सन। तो 4 पर्सन को मिलेगा 2 लाख को 4 में डिवाइड किया जाएगा और 8,000 को 8 पर्सन में डिवाइड किया जाएगा। वो कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी बंदी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थीम। उसका थीम क्या रहना चाहिए ना, कलर ऑफ ओडिशा टैगलाइन रहना चाहिए। तो ओडिशा के कल्चर के बारे में हमें वहां पे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फोटो हमारा ओडिशा कल्चर को बेस होना चाहिए, ओडिशा को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ओडिशा का हेरिटेज, ओडिशा का वाइल्ड लाइफ, ओडिशा का फेयर एंड फेस्टिवल, ओडिशा का आर्ट एंड कल्चर। ओके, इन चारों थीम को लेकर हमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर ये लिखा है कि देयर विल बी नो एंट्री फी। उस कंपटीशन पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एंट्री फी देना नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट एबव 18 ईयर ऑफ एज। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका ईयर 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। सबमिशन कैन बी मेड थ्रू द ईमेल बाय द पार्टिसिपेंट। तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ईमेल थ्रू से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट पे ये लिखा है कि ऑल सबमिशन मस्ट बी द ओन वर्क। तो जो फोटो आप सेंड कर रहे हो वो खुद का, आपका खुद का वर्क होना चाहिए एंड दे मस्ट ओन द कॉपीराइट एट एनी फोटोग्राफ एंटर। तो जो आप फोटो भेज रहे हो तो अगर आपका फोटो है, किसी और के मेल आईडी से आप भेज रहे हो तो वो कॉपीराइट आपको शायद नहीं मिल सकता। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप खुद फोटो अपना खुद मेल आईडी से सेंड करो, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा, आपको वो कॉपीराइट मिल सकता है, ठीक है। आपके फोटो के ओनर आप हो सकते। अगर आप फोटो भेज रहे हो, फोटो के साथ अपना फुल नेम भेजना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा, ईमेल आईडी भेजना पड़ेगा और पोस्टल एड्रेस एंड कैप्शन। कैप्शन में क्या रहेगा ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोटोग्राफ। आपने जो फोटोग्राफ भेजे थे क्या है उसके बारे में कुछ लिखना चाहिए। मिनिमम 4 फोटोज ऑफ 1 पार्टिसिपेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। 4 फोटोज वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद पॉइंट 8 पर ये लिखा है कि जेपीजी में रहना चाहिए फॉर्मेट और डिजिटल इमेज में रहना चाहिए। अगर जेपीजी हो रहा है तो 300 डीपीआई में रहना चाहिए, ओके। और उसका डायमेंशन कितना रहना चाहिए ना, 1024 इंटू 768 पिक्सल में रहना चाहिए उसका डायमेंशन, ओके। और एक चीज, द ड्रोन कैमरा फोटोज आर नॉट अलाउड। तो ड्रोन कैमरा से जो फोटो ले रहे हैं वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम फोटो एडिटिंग इज परमिसेबल। आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, परमिसेबल, थोड़ा थोड़ा एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एडिट आपको करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इट विल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे डिटेल लिखा है, इट विल बी रिजेक्टेड। नो वाटरमार्क विद इन द फोटोग्राफ। ओके, आप जो फोटोग्राफ सेंड कर रहे हैं उसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं रहना चाहिए। देन नेक्स्ट 11 पॉइंट पे लिखा है बाय द सबमिटिंग योर फोटोग्राफ्स यू एक्सेप्ट दैट योर कॉपीराइट। अच्छा, ये लिखा है, ये बताया गया है कि जो भी फोटो आप भेज रहे हैं तो उसका कॉपीराइट का ओनर आप खुद रहेंगे। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप खुद से मेल आईडी बना के भेजना, ठीक है। खुद का मेल आईडी, खुद का फोटो, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 12 पे लिखा है कि आपको जो कॉपीराइट दिया जाएगा, द फोटोग्राफर ओन्स द कॉपीराइट।
तो जो आपने फोटो भेजा था तो आपको वो फोटो के लिए आपको कॉपीराइट मिलेगा। क्यों आपको कॉपीराइट मिलेगा? क्योंकि वो उड़ीसा, यहाँ पे डिटेल लिखा है, द उड़ीसा ललित कला एकेडमी फॉर द एग्जीबिशन पर्पज। अगर वो एग्जीबिशन कर रहे हैं, आपको फोटो एग्जीबिशन में डाल रहे हैं, तो आपको वो कॉपीराइट देंगे, जे इस फोटो का ओनर आप हो। ठीक है, उसके लिए कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो वो डिटेल यहाँ पे अनाउंस कर चुके हैं। Each entry should contain a certificate of confirmation that the participant is the author of the photograph. तो वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वो एक कंफर्मेशन दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन दे देंगे कि आप इस फोटोग्राफ के ओनर हो। तो इसलिए आप खुद फोटो लो और खुद भेजो। ठीक है, किसी के भाई या किसी के थ्रू मत भेजो। ओके, देन 14 नंबर पर ये लिखा है, द एंट्रीज विल बी जज्ड बाय द जूरी कंसिस्ट ऑफ द 3 पर्संस। ओके, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी फील्ड पर वो एक्सपीरियंस हो गए, वो जजमेंट करेंगे। द डिसीजन ऑफ द जूरी विल बी द फाइनल, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो जो डिसीजन लेंगे वो होगा फाइनल डिसीजन। ओके, नो क्वारीज और ऑब्जेक्शन विल बी एंटर, कोई भी ऑब्जेक्शन और क्वारीज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 15 नंबर पॉइंट पर ये लिखा है, बाय एंटरिंग द कंपटीशन ऑल द, अच्छा अगर आप एंटर कर रहे हो कंपटीशन पे, जो फोटो आप दे रहे हो वो फोटो आपका ओन ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, उसके लिए आपको कॉपीराइट आपके पास रहना चाहिए। 16 नंबर पे लिखा है कि सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू ऑल सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट फोटोग्राफर्स एंड ए कलरफुल कैटलॉग्स विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑफ दिस एग्जीबिशन। तो वो एग्जीबिशन पे जो कैटलॉग होगा, पब्लिश होगा वो, और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। खास पॉइंट है 7 नंबर पर, जैसे कि सबमिशन ऑफ द फोटोग्राफ्स फ्रॉम 5th टू 27th नवंबर 2020। आपको वो फोटोग्राफ सबमिट करना है 5 नवंबर से 27 नवंबर के भीतर। और एक चीज मैं बात बताना चाहूंगा कि आपको कौन से पॉइंट याद रखना है। जैसे कि आपका ये रहना चाहिए, थीम रहना चाहिए उड़ीसा के हेरिटेज के ऊपर, उड़ीसा के वाइल्ड लाइफ, उड़ीसा के फेयर एंड फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये याद रख लो। और क्या, और जो आप भेज रहे हो उसका साइज रहना चाहिए 1024 इंटू 768 पिक्सल, और मैक्सिमम 3 MB का रहना चाहिए। ठीक है, और कोई भी ड्रोन अलाउ नहीं होगा, ड्रोन फोटोग्राफ अलाउ नहीं होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए, इसके कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ये नहीं कि आप ओनली DSLR से ही फोटो ले सकते हैं, आप मोबाइल से भी अच्छे अच्छे फोटो ले सकते हैं। 12 मेगापिक्सल मोबाइल पे भी 3 MB का एक अच्छा सा फोटो हो जाएगा। तो उसको ध्यान रखते हुए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके पास फोन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। मैं इसमें पहले से ही पार्टिसिपेट कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे बंदे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।